ये एक अंडा मिला था हमारे को छत से। अब ये समझ में नहीं आ रहा हमारी मुर्गी ने दिया है, मुर्गी ने ही दिया होगा और किसने दिया। और हम तो सो रहे थे, इसके बाबा लेकर आए थे ना, तो यहाँ रख के चले गए। अब वो आएंगे तो पता चलेगा कि ये हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। सुबैरा की फैमिली में आप सबको खुशामदीद। तो अभी मेरी सुबह हुई है, सुबह हो चुकी थी, उठ चुकी थी मैं। और अफ़ान को मदरसा भेजने के बाद और ताहा भाई को और उज़ैफ़ा भाई को नाश्ता वगैरह देने के बाद तबीयत मेरी इतनी सुस्त हो रही थी, थकन, कि मैं जाके दोबारा सो गई थी। और अब आँख खुली है तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ वक्त रुक गया है और जहाँ का वक्त वहीं रुका हुआ, सारे काम वहीं रुके हुए हैं। यकीन करें आज तबीयत सही नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही, मगर घर के सारे काम निपटाने होते हैं मुझे। और आज तो लाजमी मशीन भी लगानी है यार। छत से अभी मैं कपड़े लेकर आई हूँ, काफ़ी धूप है, तेज़ धूप हो रही है ना, तो आँख खुल नहीं रही थी। छत पे गई हूँ ना तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि बस कोई गरम गरम सी चीज़ चेहरे से टकरा गई है। तो समझ लें कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए, इतनी गर्मी हो रही है छत पे। और तीनों मुर्गे जो है ना, मुर्गे और मुर्गियाँ मेरे पीछे 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 पीछे, पता नहीं उनको खाने को दिया है या नहीं दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे ना। तो देखें अभी ये सुबह के ये सारा सिस्टम वहीं का वहीं रुका हुआ है। जाहिर सी बात है ये सब मैं इकट्ठा कर लूँ इनको। चाय के बर्तन, गिलास और ये सब जो है ना, मासी भी चली गई हैं, गांव पहुंच गई हैं, उनके भाई की शादी है। खैर मासी से तो मैं बहुत तंग थी। और देखिए मेरे बर्तन पड़े हैं जहाँ के वहीं, पूरा घर मतलब वहीं रुका हुआ है। जब तक अगर मैं सो ही रहूँ तो घर जो है ना, और ये हाल देखें, ऐसा लग रहा है कि बस क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अभी नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाऊँ या किचन की सफाई करूँ या घर की सफाई करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या क्या करना चाहिए अभी। और अफ़ान ने कहा था मम्मा मैं नाश्ते में आलू का पराठा खाऊंगा, तो आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर दिए थे। अभी पता नहीं गैस आ रही है नहीं आ रही, तो उसके लिए आलू को भी तैयार करना है मुझे। आलू का मसाला तैयार करके फिर मैं पराठा बनाऊंगी आलू का। तो फिर आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आलू का पराठा मैं जैसे भी बनाऊंगी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आलू की रेसिपी। और अच्छा बनता है मेरे घर का आलू का पराठा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ठीक है, तो आपने कर लिया और ये अब हम डाल रहे हैं। मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूंगी। आलू का मसाला तैयार कर रही हूँ मैं, आलू के पराठे के लिए आलू का मसाला तैयार कर रही हूँ। ये हो गया, और ये है हरा धनिया और पुदीना, ठीक है, और ज़ीरा और काला नमक। ये थोड़ा सा हम भुना हुआ ज़ीरा है, ये ना कुटा हुआ, वो साबित ज़ीरा डाला, ये भुना हुआ ज़ीरा डाला। अच्छा, इसके बाद जो है पिसी मिर्चें वगैरह तो मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि फिर अफ़ान और हुरम का बहुत मसला, नमक ख़त्म। और ये अब तेज़ ना हो जाए, वैसे आटे में नमक नहीं है। अब हम इनको मिक्स करेंगे। और आलू के पराठे के साथ हरा धनिया की चटनी, ओहो क्या मज़े की जोड़ी है, इतना मज़ा आता है नाश्ते में। और सर्दियों में अगर धूप में बैठ के चारपाई बिछा के उसके ऊपर धूप में बैठ के नाश्ता करें, कितना मज़ा आता है। एक दिन छत पे नाश्ता करेंगे जब तेज़ सर्दी आएगी। आज तो बहुत गर्मी है भाई। तो ये रहा मेरा आलू का मसाला तैयार हो गया। जैसे ही मैं चूल्हे के पास आई हूँ ना, गैस चली गई। देखें, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये देखें नहीं आ रही गैस ना। ये मैंने हल्के से चाय रख दी है कि जब तक पराठा बनाऊंगी तो फिर चाय यहाँ पे सिलो कुछ गर्म हो जाए।
और पराठे के लिए ये देखिए मैंने क्या इंतज़ाम किया, ये सिलेंडर, और इसके ऊपर ना ये मैं फ्राई पैन में ही बना लेती हूँ, तवा बहुत ख़राब हो रहा है ना, आपको तो पता है। और ये मुझे ये कहना था कि सिलेंडर जो है ना बहुत मुश्किल टाइम के लिए तो सिलेंडर है सही है, मगर बहुत ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि अगर ये ब्लास्ट हो जाए ना तो ये फिर किसी को बख्शता नहीं है। शायद ही कोई बच्चा बच जाए या कोई, मगर किसी को नहीं छोड़ता ये। मैंने अपनी आंखों से 17 अफराद को देखा, सिलेंडर की गैस घर में भर गई थी, सिलेंडर फटा था हैदराबाद से जो है ना सिविल हॉस्पिटल में, जिस दौरान मेरा भाई हॉस्पिटल में था ना उस दौरान अल्लाह अकबर इतनी लाशों की लाइन लगी हुई थी, वजह ये सिलेंडर। तो ये सिलेंडर बहुत ख़तरनाक है, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि इससे मुझे डर लगता है, मगर आपको पता वो नहीं, उनको समझ में नहीं आ रही ना उनके। मैंने इनसे कहा मशीन ला दो, मगर उन्होंने कहा अभी इससे काम चलाओ। तो चले सही, मेरी किस्मत है, कब तक ये चलता है और कब तक फटता नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठा, और मेरी सांस पता नहीं क्यों फूल रही है शायद। ये देखिए, ये मैंने मसाला तो बना लिया था। अच्छा, मैं ना डबल बनाती हूँ। गैस को ना देखेंगे। इतना से नीचे रखो ना तो ऊपर नीचे करने में बड़ा मसला हो जाता है, तो ये सही है, ऐसे ही मैंने रख दिया इसको। एक अंडा रखा हुआ है, पता नहीं मुर्गी ने दिया किसने दिया, पान कह रहे हैं मुर्गी ने अंडा दिया। किसने दिया हुरम? ये एक अंडा मिला था हमारे को छत से, अब ये समझ में नहीं आ रहा हमारी मुर्गी ने दिया है, मुर्गी ने ही दिया होगा और किसने दिएगा। और हम तो सो रहे थे, इसके बाबा लेकर आए थे ना, तो यहाँ रख के चले गए। अब वो आएंगे तो पता चलेगा कि ये हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है, और ये बड़ी खुशी की बात है अगर मुर्गी ने अंडा दे दिया है तो, है ना भाई। और जैसे ही बाबा बताएंगे तो फिर हुरम को हम फ्राई करके देंगे। हुरम जल्दी से
हो गया पराठा तैयार। चलो भाई आओ फान फान। फाइनली नाश्ता हमारा लग गया है। और अब यकीन करें अभी नाश्ता बना लिया मैंने। अब मैं यही सोची थी दोपहर के खाने का क्या करूं, क्योंकि 1:10 हो रहे हैं और इसके बाबा आते ही खाना मांगेंगे। तो अभी खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, मैं क्या करूं बताएं ज़रा। अभी नाश्ता करूं मैं, और नाश्ता करने के बाद मुझे मशीन में भी पानी डाल दिया, भर दिया है, तो उसकी भी तैयार, कपड़े भी धोने। और ना इनके बाबा को कौन समझाए, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो आते ही खाना मांगेंगे। लो भाई तुम्हारी चाय। अफान आ जाओ बेटा। चले गाइस हम लोग करते हैं नाश्ता। देखो चाय पलट जाएगी, कैसे कर रही हो यार। ये हुरम को देखे कितनी अच्छा। उस वाले उसमें बनाओ ना पराठे, बड़े मजे के बनते हैं। मगर ये जितने मतलब जुगाड़ी काम है ना, इसमें खाना थोड़ी सा ही अच्छा बनता है। खाना बनता है लकड़ी के चूल्हे में, मुझे अंदाज़ा हो गया। जो हमने वहाँ पुलाव वगैरह बनाया था, बहुत अच्छी, बड़ी खुशबू और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया था मेरे पुलाव का ना। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं रोज़ाना ना एक डिश ज़रूर बैठ के ब्लॉगिंग के लिए ऊपर तैयार करूँगी। तो फिर बेटा चलो नाश्ता करते हैं। तो हम नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, मेरे साथ साथ रहिएगा। गाइस इतने सारे बर्तन जमा है यार, आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। और बर्तन धोने, उसके बाद खाने का इंतज़ाम करना है, सफाई भी बाकी है अभी। अल्लाह क्या करूँ मैं। मासी रहती है तो सही है, चली जाती है तो फिर जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से माइनस हो जाती है ना, हमें फिर बाद में उसकी कदर होती है। अब मैं मासी को कहती थी हाँ सही है चली जाओ, मगर अब मुझे सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। मुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। और बर्तनों का अंबार लगा हुआ है बिल्कुल। हालांकि ये सब मैंने रात को भी किचन समेट कर सोई हूँ मैं, फिर भी जो है ना इतने ढेर सारे बर्तन मुझे धोने हैं। चलें तो गाइस दिन के बज गए 2:15 और अभी मैं मतलब किचन से फारिग हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने बर्तन धोए, पूरी एक एक चीज़ को साफ सुथरा किया, पूरा ये धोया, किचन धोया, जिसको धोने में मासी की इतनी जान निकलती थी, इतनी जान निकलती थी। तो अब 2 बज गए, फाइनली मेरा यहाँ तक का काम हुआ ख़त्म। अब मेरी रह गई सफाई और खाना बनाना, और मशीन तो मैंने छोड़ दिया, कल लगाऊंगी ना। तो ये था मेरा 2 बज गए, 2 बजे तक का रूटीन। और अब मैं इससे ज़्यादा क्या शेयर करूं, पकाने वकाने का। अब देखते हैं क्या पकेगा, क्या खाना बनाते हैं। तो फिर आप लोग मेरे साथ साथ जुड़े रहे और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें सर्दी में पसीना आ गया, वाइपर लगा लगा के सांस फूल गई। तो फिर इसी तरह नए वीडियो में हाजिर होते हैं आप लोगों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।